एक बार फिर क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात किए थे और आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, आइए देखें। When one element is displaced by another element into its compound, when one element is displaced by another element into its compound, that means जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ डिस्प्लेस हो जाए इनटू इट्स कंपाउंड तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म हम देखें तो देखिए a प्लस बी एक्स, तो यहां पे ए एलिमेंट जब Bx कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है तो होता क्या है कि कंपाउंड Bx में से B एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है बाय द एलिमेंट A और व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी द Ax प्लस B। ओके, तो या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A के स्थान पे B चला आता है और B के स्थान पे A चला जाता है। और कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट इन एक्वस मीडियम, और ये इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। जब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन सॉलिड को हम डालते हैं, मींस आयरन नेल को हम जब डालते हैं तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपका FeSO4 इन एक्वस मीडियम प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है, ये बनता है। तो देखिए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाउ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, यह रिएक्शन पॉसिबल कैसे है? तो देखिए, this reaction is possible only because iron is more reactive than copper। यह रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव हो इन कंपैरिजन कॉपर। तो देखिए, इस रिएक्शन में आयरन आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा,
हाई रिएक्टिव होने के कारण वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। बट अगर हम इसी रिएक्शन को दूसरे तरीका से लिखें, सेम इसी रिएक्शन को अगर दूसरे तरीका से लिखें तो देखिए FeSO4 इन एक्वस मीडियम प्लस कॉपर सॉलिड। तो देखिए ये दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। पहले वाले रिएक्शन में आयरन आपका फ्री स्टेट में है, मींस एलिमेंटल स्टेट में है, जबकि कॉपर आपका कंबाइंड स्टेट में है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में, नीचे वाले रिएक्शन में, कॉपर आपका फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, जबकि आयरन आपका कंबाइंड स्टेट में है। और इस रिएक्शन में कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, जबकि आयरन मोर रिएक्टिव है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस रिएक्शन में आपका रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज द रीजन इज बिहाइंड दैट कि कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज कहते किसे, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ different metals according to their reactivity। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होते हैं? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो मेटल की रिएक्टिविटी से हमारा क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? तो देखिए मोस्टली मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी डोनेट कर दे वो मेटल क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। और ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉन को बहुत लेट से, बहुत कठिनाई से डोनेट करे वो लेस रिएक्टिव होगा। तो
रिएक्टिविटी सीरीज आइए देखते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को हम लिख रहे हैं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, Sn मीन्स टीन, लेड, पीबी, लेड को क्या बोलते हैं? पीबी बोलते हैं। पीबी के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 एलिमेंट है, 15 मेटल है, ठीक है। और ये यहां पे लिखेंगे डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। ये पोटासियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये आपका प्लेटिनम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखिए ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी जो है वो घटती चली जाएगी और सबसे लास्ट में प्लेटिनम है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगा और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे नीचे से सबसे ऊपर में मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद रखेंगे मेटल के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम बात करना चाहेंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। सपोज दैट मान लीजिए एक इक्वेशन है, एक रिएक्शन है, जिंक सॉलिड स्टेट में है प्लस FeSO4 एक्वस मीडियम और एक रिएक्शन है। अगर इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीका से लिखें तो देखिए Fe सॉलिड प्लस ZnSO4 इन एक्वस मीडियम, दो रिएक्शन हमारे पास में। तो इस दोनों रिएक्शन को हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए जिंक और आयरन पे हम गौर कीजिए, जिंक और आयरन पे हम लोग गौर करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। तो जिंक का पोजीशन जो है आयरन के पोजीशन से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जिंक क्या होगा, जिंक आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और आयरन आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव होने के कारण जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा और ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा और ये क्या बनेगा ZnSO4 इन एक्वस मीडियम प्लस Fe सॉलिड। जबकि सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? देखिए आयरन जो है और जिंक आयरन से ऊपर है, तो आयरन कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन आपका लेस रिएक्टिव है और जिंक आपका मोर रिएक्टिव है। तो हम अभी कुछ देर पहले बात किए हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा,
ठीक है, तो कुछ और इक्वेशंस की हम बात करेंगे अभी। कुछ और रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए एक रिएक्शन है ये वाला, और एक रिएक्शन है ये वाला। अब दोनों रिएक्शन में देखिए, तो देखिए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों रिएक्शन में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि इसमें भी सोडियम मेटल है, इसमें भी सोडियम मेटल है, और कहीं भी मेटल का इसमें यूज नहीं किया गया है, नॉन मेटल है। जबकि अभी तक जो भी रिएक्शन हम देख रहे थे उनमें मेटल्स के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे थे, और उस मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे हम वहां पे देख रहे थे कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल है, इसमें कैसे होगा। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल पर डिस्कस किया था, लेकिन हम अब कुछ नॉन मेटल्स का भी आइडिया लेंगे, ठीक है, कि आखिर कौन सी रिएक्शन हो सकती है। ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है या ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम पहली रिएक्शन को देखें, अगर हम इस पहली रिएक्शन को देखें तो आयोडीन के ऊपर में -1 चार्ज है, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन में, नीचे वाले इक्वेशन में क्लोरीन को देखें तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज है। और अगर हम बात करें क्लोरीन और आयोडीन, जब एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्लोराइड और आयोडाइड बन जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि क्लोरीन और आयोडीन में से एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन एक्सेप्ट करता है। मीन्स, तो देखिए ये आपका क्लोरीन है, ये आपका आयोडीन है। एक इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसे दें, मीन्स 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 आयोडीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो देखिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो ये क्लोराइड फॉर्म होगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये आयोडाइड फॉर्म होगा। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी वही एक्सेप्ट करेगा जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और आयोडीन इसका एटॉमिक नंबर 53। क्लोरीन 3rd सेल में पड़ा है, जबकि आयोडीन 5th सेल में पड़ा है, ठीक है। क्लोरीन आपका 3rd सेल में पड़ा है और आयोडीन आपका 5th सेल में पड़ा है। तो जाहिर सी बात है साइज 3rd सेल वाले एलिमेंट्स का छोटा होगा, मींस क्लोरीन का साइज आपका छोटा होगा।
ठीक है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, ना कि आयोडीन। बात समझ गए? तो हम कह सकते हैं इट मीन्स क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्लोरीन है, ये आपका मोर रिएक्टिव है और आयोडीन लेस रिएक्टिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा और ये क्या बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा और आयोडीन आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट रिएक्शन की बात की। सेकेंड रिएक्शन में आयोडीन आपका लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन आपका मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।